कोई भी स्थगन प्रस्ताव में कोई तथ्यों पर आधारित नहीं था। सिर्फ पॉलिटिकल डस्टी से सुर्खियां बटोरने का काम किया। सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई की बात करने वाले ऐसे कोई आंकड़े, ऐसी कोई घटना का उल्लेख या ऐसे कोई विषय लाकर के जिसको सरकार को कटघरे में खड़ा करने का खाली सुर्खियां बटोरने का काम किया। एक विषय 5 दिन में ऐसा नहीं आया। उल्टा उनकी सरकार के कार्यकाल के कई स्कैंडल निकल करके आए जिसमें वो बैठे बैठे सुनते रहे कि उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं थे। चाहे वह दवाई घोटाला हो, चाहे वह नक्सलिज्म के ऊपर पूर्व आरोप हो, चाहे वह बिगड़ती कानून व्यवस्था में बातचीत करने गए उनके जमाने के आंकड़े, या यहां पर प्रदेश में जितने भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जितने पुराने विकास के काम चल रहे हैं, अवरुद्ध हुए हैं, आखिर में कोई एक न एक विषय के ऊपर कहीं पर भी विपक्ष दिशाहीन था। कब कौन नेता बहिष्कार करके चले जाए हाउस में, ये पता नहीं लगता कि हाउस का नेता कौन है। नेताजी बैठे रहते थे, पड़ोसी उठ करके चल देते बहिगमन करके। यानी दिशाहीन विपक्ष, ऐसा विपक्ष हमने नहीं देखा। संख्या बल में आ रहे, हम लोग तो कुल 14 लोग थे विपक्ष में पहले। वो सरकार को इस बात के लिए एहसास करा देते कि मंत्री लोग भी बहिष्कार कर जाते थे। इसलिए कहीं से भी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किए गए कार्यों को लेकर के यह सत्र में हमने अपनी उपलब्धि के आधार पर जनता के बीच में गए थे और 2 चुनाव जीत करके आए हैं। तीसरे चुनाव की फिर नगरीय इकाई क्षेत्रों की तैयारी में लग गए हैं। इसलिए दिशाहीन विपक्ष को छत्तीसगढ़ की जनता भी ज्यादा सीरियस नहीं लेती।